गांव के किनारे फैले उस घने जंगल में हर रोज की तरह एक लड़की लकड़ियां लेने जाया करती थी। पर उस दिन कुछ अलग था। लड़की जब जंगल की ओर बढ़ी तो किसी को भनक तक नहीं थी कि आज एक ऐसा हादसा होने वाला है जो पूरे गांव की रूह को कांपने पर मजबूर कर देगा। काफी देर तक जब वो नहीं लौटी तो गांव वालों को चिंता होने लगी। कुछ लोगों ने उसे ढूंढने का फैसला किया और जंगल की ओर निकल पड़े। पर जो नजारा वहां देखा उसे देखकर सबके होश उड़ गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। लड़की जिस जगह गिरी पड़ी थी, रीता की आंखें सुबह 5 बजे ही खुल गईं। गांव में तो यही रीत थी। मुर्गे के बांग देने से पहले ही सबकी नींद खुल जाती थी। उसने अपने छोटे से कमरे में बैठकर बालों में तेल लगाया और छोटी बनाई। मां रसोई में चाय का पानी चढ़ा रही थी और बाप खेत की तरफ जाने की तैयारी कर रहे थे। अरे रीता, आज फिर लकड़ी लेने जाना होगा, मां ने आवाज लगाई। कल रात ही खत्म हो गई थी। बिना लकड़ी के तो खाना भी नहीं बन सकता। रीता ने सिर हिलाया। यह कोई नई बात नहीं थी। हर तीसरे चौथे दिन उसे जंगल जाना पड़ता था। गांव के किनारे ही घना जंगल था जहां सूखी टहनियां और गिरी हुई लकड़ी मिल जाती थी। हाँ मां, मैं जा रही हूं, बस चाय पी लूं, रीता ने कहा। चाय पीते समय उसकी नजर खिड़की से बाहर पड़ी। आसमान में हल्के हल्के बादल थे। मौसम खुशगवार लग रहा था। न तो ज्यादा धूप थी, न ही बारिश का कोई चिन्ह। सुनो, आज जल्दी वापस आ जाना, बाप ने कहा। कल से मैंने सुना है कि जंगल में कोई जानवर घूम रहा है। गांव के बुजुर्ग कह रहे हैं कि रात में अजीब सी आवाजें आती हैं। रीता ने हंसकर कहा, आप भी कितनी फालतू की बातें करते हैं। मैं तो दिन में जाती हूं, दिन में कोई जानवर नहीं आता, और फिर जंगल के किनारे ही तो लकड़ी मिल जाती है। लेकिन उसे क्या पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला था। 9 बजे रीता ने अपनी पुरानी साड़ी पहनी और कंधे पर एक बड़ा सा कपड़ा डाल लिया। इसमें लकड़ी बांधकर लाना था। उसने एक छोटी हंसिया भी साथ ली जो सूखी टहनियों को काटने के काम आती थी। मां, मैं जा रही हूं, उसने आवाज लगाई। अरे सुन तो, खाना खाकर जा, मां ने कहा। अरे नहीं, पहले लकड़ी ले आऊं, फिर खाना खाऊंगी, वैसे भी जल्दी वापस आ जाऊंगी। यह रीता के जीवन का आखिरी वाक्य था जो उसने घर में कहा था। रीता ने घर से निकलकर गांव की पगडंडी पकड़ी। रास्ते में उसे कई लोग मिले। सबसे हालचाल पूछे। कहां जा रही है रीता? रामू काका ने पूछा। लकड़ी लेने जा रही हूं काका, रीता ने जवाब दिया। अकेली मत जाना बेटी, आजकल जंगल में कुछ अजीब सी बातें हो रही हैं। कल रात मैंने बड़ी तेज गर्जने की आवाज सुनी थी। रीता ने सोचा कि ये सब बुजुर्ग हमेशा डराते रहते हैं। जंगल में तो वो इतनी बार गई है, कभी कोई परेशानी नहीं हुई। काश वो उस दिन रामू काका की बात सुन लेती। गांव के आखिरी घर से निकलकर रीता ने जंगल का रास्ता पकड़ा। यहां एक पतला सा रास्ता था जो सीधे जंगल के अंदर जाता था। आमतौर पर वो इस रास्ते पर ज्यादा अंदर नहीं जाती थी, बस किनारे किनारे लकड़ी इकट्ठा करके वापस आ जाती थी। आज भी वही इरादा था। लेकिन जब वो जंगल के किनारे पहुंची तो उसे अच्छी लकड़ी नहीं मिली। बारिश के कारण ज्यादातर लकड़ी गीली हो चुकी थी। अरे यार, अब क्या करूं, रीता ने सोचा। घर जाकर मां को क्या बताऊंगी कि लकड़ी नहीं मिली? उसने फैसला किया कि थोड़ा और अंदर जाकर देखती है। हो सकता है वहां सूखी लकड़ी मिल जाए। यही उसकी पहली और आखिरी गलती हुई। रीता जंगल के अंदर गई तो एक अलग ही दुनिया नजर आई। यहां घने पेड़ थे और धूप भी सीधी नहीं आ रही थी। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, मिट्टी, पत्तियों और कई तरह के फूलों की मिली-जुली खुशबू। वाह, यहां तो कितनी अच्छी लकड़ी है, रीता ने देखकर खुशी से कहा। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस खुशी के पीछे मौत छुपी बैठी है। काम करते करते रीता को एहसास ही नहीं हुआ कि वो कितनी दूर चली गई है। जंगल का किनारा अब दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे। अरे, मैं तो काफी अंदर आ गई, उसने सोचा। अब वापस जाना चाहिए। लेकिन जब उसने अपना बंडल देखा तो लगा कि अभी और लकड़ी चाहिए। आधा बंडल ही भरा था। अरे, इतनी अच्छी लकड़ी मिल रही है तो थोड़ी और ले लूं, उसने सोचा। 2 घंटे बाद रीता का बंडल भर गया। अब वो वापस जाने की तैयारी में थी। लेकिन जब उसने चारों तरफ देखा तो एक अजीब सी परेशानी हुई।
अरे यार, मैं कहाँ हूं? उसने सोचा। चारों तरफ एक जैसे पेड़ थे, कोई पहचान की चीज नहीं दिख रही थी। जिस रास्ते से वो आई थी वो दिखाई नहीं दे रहा था। रीता ने एक तरफ चलना शुरू किया। उसे लगा कि शायद यहीं से वो आई थी, लेकिन 10 मिनट चलने के बाद भी जंगल का किनारा नहीं दिखा। दोपहर हो गई थी। रीता को भूख लगने लगी थी। उसने सुबह चाय के अलावा कुछ नहीं खाया था। अरे यार, मुझे तो घर जाना था, उसने सोचा। मां का इंतजार हो रहा होगा। रीता ने एक पेड़ की छांव में बैठकर सोचा, यहां से निकलने का कोई रास्ता तो होना चाहिए। उसने ध्यान से सुना। अगर गांव पास हो तो कोई आवाज आएगी, लेकिन यहां सिर्फ जंगल का सन्नाटा था, सिर्फ पत्तियों की सरसराहट और कभी कभी किसी चिड़िया की आवाज। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज पहले सुनी हुई किसी भी आवाज से अलग थी। अरे, ये क्या आवाज है? रीता ने सोचा। यह आवाज किसी बड़े जानवर की थी। रीता का दिल जोर से धड़कने लगा। आवाज करीब आ रही थी। रीता ने अपनी सांस रोकी और बिल्कुल चुप हो गई। झाड़ियों से धीरे धीरे एक विशाल शेर निकला। उसकी आंखें रीता को देख रही थीं। उसके दांत चमक रहे थे। रीता का मुंह सूख गया। सांस लेना मुश्किल हो गया। हाथ पैर कांपने लगे। अरे शेर! रीता के मुंह से बमुश्किल आवाज निकली। शेर ने उसे देखा और एक धीमी सी गरज की। आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा। रीता बिल्कुल हिल नहीं सकी। डर के मारे उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। शेर धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। उसकी आंखें रीता को घूर रही थीं। अरे, अब क्या होगा? रीता ने सोचा। शेर अब उसके बिल्कुल पास था। उसकी सांस रीता को महसूस हो रही थी। शेर और रीता के बीच सिर्फ कुछ फीट की दूरी थी। शेर की आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। रीता ने हिम्मत करके बोलने की कोशिश की। अरे प्लीज, मैं तो सिर्फ लकड़ी लेने आई थी, उसने कांपती आवाज में कहा। शेर ने उसकी आवाज सुनी, लेकिन उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी। रीता ने भागने की कोशिश की, लेकिन शेर तेज था। एक ही झटके में वो रीता के सामने आ गया। अरे भगवान! रीता ने आखिरी बार कहा। शेर ने अपना मुंह खोला। उसके दांत चमक रहे थे। रीता ने आंखें बंद कर ली। उसे अपने मां बाप की याद आई। अरे, मैं उनसे आखिरी बार मिल भी नहीं सकी, उसने सोचा। शेर ने झपट्टा मारा। जंगल में अचानक खामोशी छा गई। सिर्फ कुछ चिड़ियों की आवाज आई जो डर कर उड़ गई थी। रीता की आवाज अब सुनाई नहीं दे रही थी। जंगल फिर से अपनी पुरानी खामोशी में डूब गया। शेर ने अपना काम पूरा किया। रीता अब इस दुनिया में नहीं थी। जंगल में सिर्फ कुछ निशान रह गए थे। फटे हुए कपड़े, बिखरी हुई लकड़ी और खून के धब्बे। रीता का वो बंडल भी वहीं बिखरा पड़ा था जिसे भरने के लिए उसने अपनी जान गंवाई थी। शेर अपना शिकार लेकर जंगल के अंदर चला गया, वहां जहां इंसान का कोई पता नहीं था। शाम होने लगी थी। रीता की मां रसोई में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। अरे, रीता अभी तक नहीं आई, उसने सोचा। आज तो देर हो गई। मां ने खिड़की से बाहर देखा। सूरज डूबने लगा था। अरे, इतनी देर क्यों लगा रही है? मां ने बेचैनी से सोचा। जब बाप खेत से वापस आए तो मां ने पूछा, रीता अभी तक नहीं आई, कहीं कोई परेशानी तो नहीं? अरे, हो सकता है कोई पड़ोसी के घर रुक गई हो, बाप ने कहा। लेकिन रात होने पर भी रीता नहीं आई। अब मां बाप दोनों परेशान हो गए। अरे, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? मां ने कहा। चलो पड़ोसियों से पूछते हैं, बाप ने कहा। रीता के मां बाप ने पूरे गांव में पूछा, लेकिन किसी ने रीता को शाम के बाद नहीं देखा था। आखिरी बार मैंने उसे सुबह देखा था, रामू काका ने कहा। वो लकड़ी लेने जा रही थी। अरे, तो वो जंगल में है, मां ने घबरा कर कहा। अरे, रात में जंगल में जाना खतरनाक है, एक बुजुर्ग ने कहा। सुबह जाकर देखते हैं। लेकिन रीता के मां बाप को रात भर नींद नहीं आई। अरे, मेरी बेटी कहां है? मां बार बार रोती रही। अरे, कुछ नहीं हुआ होगा, बाप ने दिलासा दिया। सुबह मिल जाएगी। लेकिन दोनों जानते थे कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। सुबह होते ही गांव के लोग तैयार हो गए। रीता को ढूंढने के लिए एक बड़ी टीम बनाई गई। सब लोग साथ चलेंगे, मुखिया ने कहा। जंगल में अकेले जाना खतरनाक है। लोगों ने लाठी और टॉर्च साथ लिए। कुछ लोग ढोल भी लाए
ताकि आवाज से जानवर डर जाए। रीता, रीता कहाँ है? लोग आवाज लगाते हुए जंगल में गए। जंगल के किनारे उन्हें रीता के पैरों के निशान मिले। अरे, यहां तो रीता आई थी, किसी ने कहा। ये निशान अंदर की तरफ जा रहे हैं, दूसरे ने कहा। लोग उन निशानों का पीछा करने लगे। जंगल में आधा किलोमीटर अंदर जाने के बाद लोगों को कुछ अजीब चीजें मिली। अरे, ये तो रीता की हंसिया है, रामू काका ने कहा। हंसिया एक पेड़ के नीचे पड़ी थी, पास में कुछ कटी हुई लकड़ी भी थी। अरे, यहां तो वो काम कर रही थी, किसी ने कहा। लेकिन वो कहां गई? दूसरे ने पूछा। आगे जाने पर उन्हें रीता के कपड़े का एक टुकड़ा मिला। अरे, ये तो रीता की साड़ी का टुकड़ा है, मां ने रोते हुए कहा। कपड़े पर खून के धब्बे थे। अरे, कहीं कोई जानवर? एक आदमी ने आधा कहा। और आगे जाने पर स्थिति और भी डरावनी हो गई। जमीन पर बड़े बड़े पंजों के निशान थे। अरे, ये तो शेर के निशान हैं, एक अनुभवी शिकारी ने कहा। सबके चेहरे पर डर आ गया। अरे शेर! कई लोग एक साथ बोले। निशान खून के धब्बों के साथ जंगल के अंदर जा रहे थे। अरे, कहीं रीता को? मां ने पूरा नहीं कहा। अरे, अब और अंदर जाना खतरनाक है, मुखिया ने कहा। शेर अभी भी यहां हो सकता है, लेकिन रीता के बाप ने कहा, मैं अपनी बेटी को ढूंढ कर रहूंगा। बहुत हिम्मत करके कुछ लोग और आगे गए। वहां जो नजारा था वो बहुत डरावना था। रीता के कपड़े के टुकड़े बिखरे पड़े थे, उसका बंडल भी फटा हुआ था। अरे, यहां तो, एक आदमी ने कहा। जमीन पर खून के धब्बे थे, चारों तरफ खुदाई के निशान थे। अरे, शेर ने, किसी ने कहा। रीता के बाप ने जमीन पर एक चीज देखी। वो रीता की चूड़ी थी। अरे, ये तो रीता की चूड़ी है, उन्होंने कांपते हुए कहा। सब समझ गए कि रीता का क्या हुआ है। गांव के लोग रीता के मां बाप को सच बताने में हिचकिचा रहे थे। अरे, कैसे बताएं? मुखिया ने सोचा। आखिरकार रामू काका ने हिम्मत करके कहा, भाई, रीता अब नहीं रही। अरे, क्या मतलब? मां ने पूछा। जंगल में शेर ने, रामू काका ने धीरे से कहा। मां की चीख निकल गई, वो जमीन पर गिर पड़ी। अरे, मेरी बेटी! मां रोने लगी। बाप बिल्कुल चुप हो गए, उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। अरे, मैंने मना किया था, उन्होंने धीरे से कहा। अकेले जंगल मत जाना। रीता की मौत की खबर पूरे गांव में फैल गई। सब लोग शोक में डूब गए। अरे, इतनी छोटी उम्र में? एक औरत ने कहा। अरे, कल तक तो हंसती खेलती थी, दूसरी ने कहा। गांव में मातम छा गया। रीता के घर लोग आने लगे। अरे, बहुत अच्छी लड़की थी, लोग कहते। अरे, मां बाप की इकलौती संतान थी, दूसरे कहते। रीता के मां बाप का रोना देखकर सबकी आंखें भर आईं। अरे, अब इनका क्या होगा, लोग सोचते। सबसे दुखी बात यह थी कि रीता का शरीर मिला ही नहीं, शेर उसे कहीं ले गया था। अरे, अंतिम संस्कार कैसे करें? मां ने रोते हुए पूछा। पंडित जी ने कहा, बिना शरीर के भी रीति रिवाज हो सकते हैं। गांव के लोगों ने मिलकर रीता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। अरे, कम से कम आत्मा को शांति मिले, मां ने कहा। लेकिन मां बाप को यह एहसास था कि उनकी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं हो सका। अरे, मेरी बेटी को अंतिम विदाई भी नहीं दे सके, बाप ने कहा। रीता की मौत के बाद गांव के लोगों ने फैसला किया कि शेर को मारना होगा। अरे, जब तक वो शेर जिंदा है तब तक खतरा है, मुखिया ने कहा। अरे, कल कोई और लड़की का शिकार हो सकता है, दूसरे ने कहा। गांव के लोगों ने जंगल विभाग को खबर दी। यहां एक आदमखोर शेर है, उन्होंने बताया। जंगल विभाग के लोग आए, उन्होंने शेर को ढूंढने की कोशिश की। अरे, वो बहुत खतरनाक है, अफसर ने कहा। लेकिन शेर बहुत चालाक था, वो जंगल के अंदर छुप गया था। हफ्तों तक शेर की तलाश चलती रही, लेकिन वो नहीं मिला। अरे, कहां छुप गया? लोग परेशान थे। गांव के लोग अब जंगल जाने से डरते थे। अरे, कहीं वो फिर से हमला न करे, लोग कहते। रीता के मां बाप रोज रीता की तस्वीर के सामने रोते। अरे, मेरी बेटी को न्याय मिले, मां कहती। महीने बीत गए, लेकिन शेर नहीं मिला। 2 महीने बाद फिर से एक घटना हुई। पास के गांव की एक औरत लकड़ी लेने गई थी। अरे, वो भी नहीं लौटी। खबर आई, लोगों को एहसास हुआ कि वो वही शेर है। अरे, फिर से हमला हुआ, लोग घबरा गए। इस बार भी वही कहानी थी, फटे कपड़े, खून के धब्बे और शेर के निशान। अरे,
यह शेर सच में आदमखोर है। जंगल विभाग के लोग समझ गए, अब इस शेर को मारना और भी जरूरी हो गया। तीसरे महीने में आखिरकार शेर का पता लग गया। वो एक गुफा में छुपा था। अरे मिल गया, शिकारी ने कहा। जंगल विभाग के लोग, गांव के लोग सब मिलकर गए। अरे आज इसका अंत होगा, रीता के बाप ने कहा। शेर को घेरकर लोगों ने उसे निकालने की कोशिश की। जब शेर बाहर निकला तो वो बहुत विशाल और डरावना था। अरे कितना बड़ा है, लोग डर गए। शेर की आंखों में गुस्सा था। उसने जोर से गरजकर लोगों को डराया। अरे ये तो बहुत खतरनाक है, एक आदमी ने कहा। शिकारी ने बंदूक तैयार की। शेर ने भी हमले की तैयारी की। अरे मार दो इसे, रीता के बाप ने चिल्लाकर कहा। एक गोली चली। शेर घायल हो गया, लेकिन अभी भी जिंदा था। अरे अभी भी हिल रहा है। लोग डरे हुए थे। दूसरी गोली से शेर की मौत हो गई। शेर की मौत के बाद लोगों में राहत की लहर दौड़ी। अरे आखिरकार मार दिया, लोग खुश थे। अरे अब जंगल में जाना सुरक्षित है, दूसरे कहते। रीता के मां बाप को थोड़ी शांति मिली। अरे रीता को न्याय मिल गया, मां ने कहा। अरे जिसने मेरी बेटी को मारा उसका अंत हो गया, बाप ने कहा। लेकिन उनका दुख अभी भी था। रीता तो वापस नहीं आने वाली थी। अरे बेटी तो गई, मां ने रोते हुए कहा। जंगल विभाग के लोगों ने शेर के शरीर की जांच की। उन्होंने देखा कि शेर के पेट में कुछ चीजें थीं। अरे यहां कुछ है, डॉक्टर ने कहा। उन्होंने शेर के पेट से कुछ चीजें निकाली, कपड़े के टुकड़े, गहने और हड्डियां। अरे ये सब इसके शिकार के हैं, डॉक्टर ने कहा। रीता के मां बाप को दिखाया गया तो वो पहचान गए। अरे ये तो रीता की चूड़ी है, मां ने रोते हुए कहा। अरे ये उसकी साड़ी का टुकड़ा है, बाप ने कहा। अब पूरा सच सामने आ गया था। शेर की मौत के बाद गांव में वापस शांति आ गई। लोग फिर से जंगल जाने लगे। अरे अब डर नहीं लगता, लोग कहते। अरे बच्चे भी अब खेल सकते हैं, माताएं कहती। लेकिन रीता का नाम हमेशा लोगों की जुबान पर रहता। अरे बेचारी रीता, लोग कहते। अरे काश वो उस दिन घर पर रुक जाती, दूसरे कहते। गांव के लोग रीता को हमेशा याद करते रहे। रीता के मां बाप का दुख कम नहीं हुआ। वो रोज रीता की तस्वीर के सामने बैठते। अरे मेरी बेटी, मां रोती रहती। अरे काश मैंने उसे रोक लिया होता, बाप पछताते। घर में रीता की चीजें अभी भी वैसी ही रखी थी। अरे लगता है अभी भी आएगी, मां कहती। लेकिन रीता कभी वापस नहीं आने वाली थी। महीने बीत गए, साल बीत गए, लेकिन मां बाप का दुख वैसा ही रहा। गांव के लोग रीता की अच्छी यादें साझा करते रहे। अरे कितनी अच्छी लड़की थी, लोग कहते। अरे हमेशा मुस्कुराती रहती थी, दूसरे कहते। अरे सबकी मदद करती थी, तीसरे कहते। रीता के दोस्त उसे बहुत याद करते। अरे हमारे साथ खेलती थी, उसकी सहेली कहती। अरे हमेशा हंसती रहती थी, दूसरी कहती। रीता का नाम गांव में हमेशा के लिए अमर हो गया। रीता की मौत से गांव के लोगों को एक बड़ी सीख मिली। अरे जंगल में अकेले नहीं जाना चाहिए, लोग कहते। अरे बुजुर्गों की बात मानी चाहिए, दूसरे कहते। अरे खतरे की बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए, तीसरे कहते। अब गांव के लोग जंगल जाने से पहले सावधानी बरतते। अरे कम से कम 2 लोग साथ जाएं, नियम बना। अरे शाम से पहले वापस आ जाना चाहिए, दूसरा नियम बना। रीता की मौत व्यर्थ नहीं गई थी। कई साल बीत गए, गांव में नई पीढ़ी आई, लेकिन रीता की कहानी अभी भी लोग बताते। अरे एक लड़की थी रीता, बुजुर्ग बच्चों को कहते। अरे वो जंगल में लकड़ी लेने गई थी, वो आगे कहते। अरे फिर कभी वापस नहीं आई, वो दुखी होकर कहते। बच्चे डर कर सुनते। अरे हम अकेले जंगल नहीं जाएंगे, वो कहते। रीता की कहानी एक चेतावनी बन गई थी। रीता की मां आज भी जिंदा है। वो अब बूढ़ी हो गई है, लेकिन रीता को याद करना नहीं भूली। अरे मेरी बेटी, वो आज भी कहती है। अरे काश वो उस दिन घर पर रुक जाती, वो आज भी पछताती है। गांव के लोग उसे दिलासा देते हैं। अरे रीता भगवान के पास है, वो कहते। अरे वो हमेशा हमारे दिलों में रहेगी, दूसरे कहते। रीता के बाप की कुछ साल पहले मौत हो गई। आखिरी सांस तक वो रीता को याद करते रहे। अरे मैं अपनी बेटी से मिलने जा रहा हूं, उन्होंने आखिरी बार कहा था। आज भी जब कोई अकेले जंगल जाने की बात करता है तो लोग रीता की कहानी सुनाते हैं। अरे
रीता को देखो क्या हुआ, वो कहते। अरे अकेले नहीं जाना चाहिए, वो चेताते। रीता की मौत व्यर्थ नहीं गई। उसकी कहानी आज भी लोगों को सावधान करती है। जंगल में वो जगह आज भी है जहां रीता आखिरी बार देखी गई थी। लोग उसे रीता की जगह कहते हैं। अरे वो रीता की जगह है, लोग कहते। अरे वहां नहीं जाना चाहिए, दूसरे कहते। गांव के लोग रीता को हमेशा याद रखेंगे। वो एक मासूम लड़की थी जो सिर्फ लकड़ी लेने गई थी, लेकिन कभी वापस नहीं आई। उसकी कहानी एक दुखद अंत के साथ समाप्त हुई, लेकिन उसकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी।